न्यूज तक अब नए अंदाज में। मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल पेश कर सकती है, जिसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने और रिजर्व बैंक के डिजिटल करेंसी को इश्यू करने को लेकर उसका फ्रेमवर्क तैयार करने की बात कही है। इस खबर के आते ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया और लगभग सभी क्रिप्टो में 15 से 20% का डाउनफॉल देखा जा रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस मामले में कहा है कि इस वक्त मौजूद 6000 क्रिप्टो करेंसी में से सिर्फ कुछ ही आगे रह जाएंगी। रघुराम राजन ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि क्या हमें भुगतान करने के लिए वास्तव में 6000 क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है? 1 या 2 या शायद मुट्ठी भर क्रिप्टो करेंसी हो सकती है जो भुगतान में इस्तेमाल के लिए आगे बनी रहें। भले ही ये टेक्नोलॉजी के लिए इतनी जरूरी है कि कैश या यूँ कहें कि मुद्रा का विकल्प बन सकती हैं। रघुराम राजन ने साफ तौर पर कहा कि लोग 2 वजह से क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। एक तो ये कि एक संपत्ति है यानी एसेट है जिसका मूल्य बढ़ सकता है, और दूसरा आगे इसका उपयोग तेजी से मुद्रा की तरह पेमेंट में किया जा सकता है। रघुराम राजन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्योंकि ज्यादातर क्रिप्टो की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए खास तौर पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए कुछ क्रिप्टो बने रह सकते हैं। साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाए रखने के लिए सरकार देश में इसे आगे बढ़ाने की इजाजत दे सकती है और देनी चाहिए। लेकिन ज्यादा क्रिप्टो बने रहने के बारे में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से देश में चिट फंड जैसी समस्याएं होने लगेंगी। चिट फंड्स लोगों से पैसा लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो एसेट्स रखने वाले कई लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी होगी। दरअसल अभी क्रिप्टो करेंसीज पर किसी का कंट्रोल नहीं है और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। दुनिया भर में किसी भी सरकार या कंपनी का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। देश में भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अब सरकार ने इस पर रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए हैं। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टेरर फंडिंग और काला धन की आवाजाही में हो रहा है। अब 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश किया जा सकता है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसा जाए। इस कानून के हिसाब से लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात होगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ क्रिप्टो को बना भी रहने दे, लेकिन ये कौन सी होंगी ये बात क्लियर नहीं है।